गुड आफ्टरनून भाई लोगों। आज है 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। अच्छा भाई लोगों, आज तुम मेरे को जानते हो, जो मेरे को जानता नहीं है भाई, मैं हूँ वरुण और मेरी बीवी का नाम है जोई। मेरा एक बच्चा है, उसका नाम है थेमिस। और भाई लोगों, मैं तुम्हें आज लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे हमने घर खरीदा है, उस वाली जर्नी पे लेके जाऊंगा तुम्हें। हमने कैसे, आज तो हम वहाँ पे जा रहे हैं विजिट करने के लिए भी, बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई आज हम उस वाली जगह तक कैसे पहुंचे, हमने कैसे वो जगह ढूंढी, कितना टाइम लगा हमें ढूंढने में, और क्या क्या डिफिकल्टीज हमें आई इसको ढूंढने में, और हम उसको कैसे रेनोवेट करने वाले हैं। थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं अपनी भी बता देता हूँ कि 2013 में मैं जोई को मिला था। 2014 में से हमने शादी कर ली थी। 2014 के बाद से हम इंडिया में रहे 2022 तक। 2022 जुलाई में हम यहाँ पे फ्रांस में शिफ्ट हो गए थे। हमारे पे 3 स्ट्रीट डॉग्स भी हुआ करते थे, उसमें से एक रह गया है। हम उनको इंडिया से फ्रांस ले आए थे। तो भाई लोगों, ये तो हमारी थोड़ी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री मैंने तुम्हें बता दी है। और आज का दिन ऐसा है कि हम जाने वाले हैं अपनी जो जगह खरीद रहे हैं, तो मैंने इससे पहले भी बताया कि जो जगह खरीद रहे हैं वहां जाने वाले हैं, और तुम्हें बताएंगे हम कैसे हमने ये जगह ढूंढी और क्या क्या प्रोसेस लग रहा है। हम आज की डेट में थर्ड या फोर्थ नंबर वाले प्रोसेस पे आ गए हैं। जो एक गाइडलाइंस होती है, 10 गाइडलाइंस है, उसमें से फोर्थ वाली गाइडलाइन पे आ गए हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। तो बताता हूँ कि भाई कितनी गाइडलाइंस है और क्या क्या होता है उन गाइडलाइंस में, तो तुम्हें आज हम ये बताएंगे। अभी के लिए भाई लोगों, लेडी और भैया जी हो रहे हैं तैयार। ओके भाई लोगों, हमने भाई फ्रांस इसलिए चूज़ किया है इंडिया को छोड़ने के बाद। भैया जी के लिए स्टडी थोड़ी अच्छी हो जाती, और जो इन्वायरमेंट है थोड़ा ठीक रहता है, भीड़ भड़ाका कम रहता है, थोड़ा हमें भीड़ से डर लगता है इंडिया में। तो भाई वो छोड़ा, हमने यहाँ आ गए। फिर हमको आए हुए यहाँ पे हमको 2 साल तो हो गए हैं। स्टार्टिंग 1 साल में जोई के पेरेंट्स के पास रहे थे, उन्होंने हमको धक्का मार के निकाल दिया बाहर। जब उन्होंने धक्का मारा, उससे पहले से हम अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे। हमको कम से कम 6 से 8 महीने लग गए। अपनी जो प्रॉपर्टी पहले भी हमको एक समझ में आई थी जो हमको खरीदनी थी, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी हमको जो जो हमने अभी खरीदी है, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमको समझ में आई। तो भाई लोग, ऐसा है कि हमको कम से कम 6 से 8 महीने लग गए प्रॉपर्टी ढूंढने में। जो हमने अभी प्रॉपर्टी ढूंढी है हमें, उससे पहले भी हमें एक पसंद आई थी, हमें एक प्रॉपर्टी, हमने उस पर ऑफर डाला। बट भाई ऑफर एक्सेप्ट भी हो गया, बट उस लेडी ने हमारा ऑफर लास्ट में कैंसिल कर दिया। तो हमने भाई उस वाले बांड को कैंसिल करने के बाद हम नई वाली प्रॉपर्टी ढूंढी। भाई कम से कम हमने ना 10,000 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी चला चुके अपना ये वाला घर ढूंढने के लिए। उससे पहले हमने 1000 घर देखे। उससे पहले 1000 घर तो नहीं देखे, कम से कम 10, 15, 20 घर देखे, उसको हमको समझ में नहीं आए। तो जो हमें समझ में आया, ये वाला घर हमें समझ में आया। भाई ये टूटा फूटा घर है, रूइंस है। ये वुल फैक्ट्री के ओनर के मैनेजर का घर हुआ करता था। तो बड़ा घर है और साथ में लैंड बहुत बड़ी है, तो हमें अच्छा लगा। हमको लगा कि हम सेटल हो सकते हैं, क्योंकि ये सिटी के पास भी है। हमारे भैया जी के लिए सही रहेगा कि, क्योंकि मैं और जोई चाहते हैं जंगल में रहना, बट हम भैया के साथ जंगल में रहेंगे छोटे बच्चे के साथ, तो भाई प्रैक्टिकल नहीं है वो। तो उसके लिए हमने सोचा कि ये वाला घर ले लेते हैं। सिटी के बिल्कुल साथ में है, 5 मिनट सिटी में, और जो हमें चाहिए जंगल भी हमारे पास अपना पर्सनल जंगल है 1.5 हेक्टेयर का। तो भाई ये चूज़ करके हमने ये ले लिया वाला घर। भाई लोगों, एक इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ गया है। किसी की गोट बाहर निकल के घूम रही थी, जैसे उधर शीप थी, गोट थी, मुझे नहीं पता। तो ये लेडी ने उसकी हेल्प कर दी। एक लेडी पहले से रुकी हुई थी हमारे से पहले। हमें लगा कि वो भाई रोड पे कहीं किसी को कोई इसको मार मूर देगा, तो भाई ये 2 लेडियाँ मिलके, एक आंटी पहले रुकी हुई थी, एक ये रुक गई साथ में। दोनों ने मिलके ओनर को बुलाया। उन्होंने बोला ना कि इट्स वेरी नॉर्मल, ये रोज ही बाहर रहती है। वो कह रहा भाई 4 महीने हो गए ऐसे बाहर रहती है, अंदर रहना नहीं चाहती है, तो बाहर घूम के आ जाती है। तो जो भी इन लेडियों ने काम किया वो फेल हो गया भाई। कोई मतलब का नहीं, इतनी मेहनत करी इन लोगों ने उसको पकड़ने में। ब्रेड निकाल के लेके आए, ब्रेड खिलाई, कोई काम की नहीं।
ओके भाई लोगों, भाई प्रॉपर्टी खरीदना भी भाई एक लंबा प्रोसेस है यहाँ फ्रांस में। ऐसे नहीं है कि इंडिया की तरह नहीं गए और खरीद ली और परसों हमारी प्रॉपर्टी अपनी हो गई। यहाँ भी भाई एक लंबा प्रोसेस चलता है खरीदने का। कि उस पे ऑफर डाला, ऑफर डालने के बाद भाई लोगों अब बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद भाई हम अपने लॉयर नोटरी के पास गए। इंडिया में तो नोटरी की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ नोटरी है भाई। हर चीज़, हर काम के लिए नोटरी के पास जाना पड़ता है और अंत पैसे देता है। तो भाई लोगों नोटरी के पास गए, नोटरी ने हमने एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट साइन कर दिया। व्हाट डू यू कॉल प्रीलिमिनरी दिस एग्रीमेंट? Cell compromised. No, in French what I wanted. Compromis de vente. What? Compromis de Compromis de vente. vente. Okay. Compromis de vente. That is एक ये भाई इनका वर्ड है इस वाले एग्रीमेंट का। ये वाला एग्रीमेंट हमने कर लिया। इसमें भाई हमें मिलते हैं कि हमें इस वाले एग्रीमेंट में हमें मिलता है 10 दिन कूलिंग डे। 10 दिन मतलब 10 दिन कूलिंग डे है कि मतलब तुमने साइन करने के बाद 10 दिन भाई लोगों अपना दिमाग लगा लो और अपना सोच लो कि तुम सही में रेडी हो खरीदने के लिए। नहीं रेडी हो, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं है खरीदने के लिए, इसके लिए तुम रेडी, इसके लिए मतलब तुम अपना दिमाग बढ़ा लो। 10 दिन का टाइम मिलता है हमें भी और सामने वाला जो बेच रहा है उसको भी, उसको बेचनी है नहीं बेचनी। तो हमें 10 दिन का टाइम मिला। 10 दिन का टाइम मिला, हमारे भी यही सब प्रोसेस चल रहा था। 10 दिन का टाइम मिला हमें। 10 दिन का टाइम अभी हमारा खत्म हुआ और 10 दिन का टाइम खत्म हुआ और हमें अपने 10% पैसे जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 10% देना है। तो वो 10% हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे पैसा भाई सीधे बंदे के पास नहीं जाता, यहाँ पे जाता है नोटरी के पास। नोटरी के बैंक अकाउंट में सेव हो जाता है पैसा और जब तक डील खत्म नहीं होती नोटरी के बैंक में रहता है वो पैसा। ऐसे ही जब पूरा पैसा जाएगा, जब भी लास्ट में नोटरी पे जाएगा, नोटरी उसको देगा आगे पैसा। ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है ये। हमने ये नोटरी वाला काम 10 दिन का हो गया। 10 दिन के बाद हमने अपनी पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद अब भाई हमें मिले हैं अब हमारे पास 3 महीने हैं। 3 महीने भी भाई अलग ही प्रोसेस है, इसके भी बताता हूँ तुम्हें मैं। मगर भाई इसमें 3 महीने के प्रोसेस में आ जाएगा तुम्हारा लोन लेना है तुम्हें और अपनी इंश्योरेंस वगैरह अप्लाई करना है, तो वो भी तुम्हें समझाऊंगा आगे। तो भाई लोगों हमारा इस वाले प्रोसेस के बाद तो ये हुआ कि हमने अपनी पेमेंट कर दी। 10% की पेमेंट करने के बाद अब भाई हम तो लकी वन है हमारे पास, तो हम तो लकी हैं कि हमको भाई हमारे घर वाले पैसे दे रहे हैं। नहीं तो भाई अपने मॉर्टगेज के लिए हाथ पैर मारने पड़ते। तो ये प्रोसेस अभी हमारे लिए थोड़ा इजी होता जा रहा है, बट कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मॉर्टगेज पे जाना पड़ता है। हम तो काम नहीं करते तो हमें मिलेगा भी नहीं। तो बट हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे हैं तो हम उसके लिए खुश हैं। चुप कर भैया। तो ठीक है भाई लोगों, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ तुम्हें आगे। अभी हम पहुँचने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, रास्ते में चलते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट तो भाई अब शुरू होता है कि जैसे भाई अब हमारे ने 10% में पैसे दे दिए। उसके बाद ना सबसे पहला राइड खरीदने का जाता है सिटी हॉल के पास। सिटी हॉल या मैरी बोल लो, उनके पास जाता है कि उनके पास 20 से 25 दिन होते हैं बताने के लिए कि भाई वो चाहते हैं खरीदना या वो किसी पब्लिक को चाहते हैं वो खरीद ले। तो वो बोले हाँ भाई हमारा भाई हम उसी वाले प्रोसेस पे वेट कर रहे हैं कि भाई हमें 10 दिन, हमारे पास 20-25 दिन है मैरी से पता करने के लिए कि भाई तुम खरीद रहे हो कि हम खरीद रहे हैं। तो जैसे उनका वो आंसर आ जाएगा हमारा आगे का प्रोसेस शुरू होगा। और अभी के लिए भाई लोगों हम आ रखे हैं अपनी वाली जगह पे। ये हमारा पूरा फॉरेस्ट है इधर, यहाँ से फॉरेस्ट है पूरा 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 ऊपर तक। वहाँ ऊपर तक नहीं है। हाँ ये कह रही है हम ये निकल भी नहीं पा रहे हैं यहाँ से क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है। तो उसके चक्कर में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें इसके लिए भाई एक मोवर लेना पड़ेगा, लॉन मोवर। तो मैं तुम्हें बताते हैं फॉरेस्ट यहाँ से शुरू होता है। ये पहले वाला नहीं, ये तो नहीं यार, पीछे हल्का सा वहाँ से जाता 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 ऊपर तक है भाई। पूरा 1.5 हेक्टेयर के आसपास का फॉरेस्ट है अपना। तो ठीक है भाई लोगों, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ तुम्हें इसके बाद। I will hold you. 280.
भाई लोग अभी उस स्टेज पे हैं हम जिससे अभी वेट कर रहे हैं हम सिटी हॉल वालों से ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही भाई ग्रीन सिग्नल आएगा हम अपने फंड्स इकट्ठे करके फंड्स उनको ट्रांसफर कर देंगे और उसके बीचों बीच हम या हमारे और भी काम चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को समझाना है कि कहाँ पर विंडोज आनी है और ये भी चल रहा है कि प्लान देना है गवर्नमेंट को भी पहले, वो भी चल रहा है ठीक है। और ये भी हो रखा है कि हमने भी पहले डिसाइड कर लिया है कि कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस कराना है, हमको अपना सेप्टिक टैंक कहाँ पे लगवाना है। ये सब भाई एक्स्ट्रा चीजें हैं जो भी चलती जा रही है साथ साथ। तो भाई इतने सारे प्रोसेस है कि ये सिंपल नहीं है कि खरीदना यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ गए और भाई प्रॉपर्टी डीलर ने बोला ये लो ये लो ये लो यहाँ पे जाके साइन करो और हो गया। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो फॉलो करके ही घर आता है। बट भाई पेपर वर्क जब साइन होगा, देखो ये कैट भी भाई जब से मतलब घूम रही है, जब पेपर वर्क जब साइन होगा भाई उस टाइम पे लास्ट पेपर वर्क साइन होते ही फिर हमारे हाथ में चाबी मिल जाएगी। मगर उसको साइन करने से पहले हमारे हाथ में इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस नहीं होगा तो भाई वो इलीगल है। सेप्टिक टैंक है, जैसे सेप्टिक टैंक नहीं लगा होगा वो इलीगल है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको पहले हमको गाइडलाइंस पूरी करनी पड़ेंगी। पैसे तो दे देंगे, पैसे देने के बाद गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा भाई लोगों, अभी तो मेजरमेंट चल रही है और एक कैट चल रही है टाइम पास हमारे साथ। ओके भाई लोगों, हम वापस आ गए हैं। हमारी भाई अभी जर्नी शुरू हुई है नई। अब इसके बाद तुम लोग जुड़े रहना हमारे साथ हमारे रिनोवेशन के प्लानों के लिए। अभी हमने प्लान वगैरह तो बना लिया सारा। जैसे ही खरीद लेंगे, जैसे ही हमारा लास्ट वाला पेपर वर्क पूरा हो जाएगा उसके बाद सीधे के सीधे भाई रिनोवेशन शुरू कर देंगे। तो थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने बना रखी है रिनोवेशन की पहले की, मतलब कैसे हमारा रूफ का बजट आया था, कैसे हमको कॉन्ट्रैक्टर ने हमको बजट दिया था। तो ये सब चीज़ें तो मैंने पहले से बताई रखी हैं। तो तुम्हें मिलते हैं भाई लोगों नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखना कि मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आगे कैसे रिनोवेट करेंगे हम अपना फ्रेंच घर। ओके भाई लोगों, बाय।